आज धरती पर पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स। स्पेस स्टेशन से 23 घंटे का सफर करके पृथ्वी पर पहुंचेंगे। आज दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में लैंडिंग। समुद्र में लैंडिंग की प्रक्रिया को कहते हैं स्पेस डाउन। 18 दिनों बाद हो रही है शुभांशु शुक्ला की वापसी। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। एक्जियम 4 यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को रेस्क्यू जहाज की मदद से निकाला जाएगा बाहर। 7 दिनों तक रिहेबिलिटेशन के लिए रखी जाएगी निगरानी। शुभांशु शुक्ला के माता पिता के चेहरे पर देखी अनडॉकिंग प्रक्रिया के संपन्न होने की खुशी। देश भर में की जा रही है प्रार्थनाएं। बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। हर हर महादेव के जयघोष के साथ लोग कर रहे हैं दर्शन पूजन। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से पहलगाम पहुंचे शिव भक्त हरनाम प्रसाद 111 दिनों से कर रहे हैं यात्रा। बाबा बर्फानी के भक्त का अनोखा जुनून। बिहार से स्केटिंग करते श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर निकले 16 साल के अमित। शिव भक्त अमित 27 दिनों की यात्रा के बाद उधमपुर पहुंचे। वो पहली बार करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमित स्केटिंग से अब 2 बार पहुंच चुके हैं केदारनाथ के दरबार। पशुपतिनाथ और माता वैष्णो देवी की भी कर चुके हैं स्केटिंग से यात्रा। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने से पहले ही बाबा के धाम पहुंचने लगे शिव भक्त। प्रशासन ने यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां की। 27 जुलाई से शुरू होगी श्री बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा। यात्रा के लिए पंजीकरण 14 अप्रैल से शुरू। श्री बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा के पंजीकरण दर्शनार्थियों को मिलेगी विशेष सुविधा। निःशुल्क आवास भोजन आदि कराई जा रही है व्यवस्था। पूरे भक्ति भाव से शिव भक्त कर रहे हैं श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की दर्शन। भगवान का किया जा रहा जलाभिषेक। बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्ति भाव से नृत्य। बम बम भोले के जयकारों के साथ देश भर में कांवड़ यात्रा लगातार जारी। शिवालयों और गंगा के तटों पर उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। उरैया में देखा शिव और मातृभक्ति का अद्भुत संगम। मां का कैंसर ठीक होने की कामना के साथ बेटे ने उठाई 141 लीटर गंगा जल की कांवड़। मुजफ्फरनगर में देखा दशानन के भेष में हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकला शिव भक्त। दिल्ली के बुराड़ी में करेगा जलाभिषेक। शिव का सबसे बड़ा भक्त होने के चलते कांवड़ियों ने अपनाया रावण का भेष। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर जनपद में कांवड़ यात्रियों को शुद्ध खाने पीने की व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। दुकानों और ढाबों पर चलाया गया जांच अभियान। दिल्ली में आज भी मौसम के सुहावना रहने के आसार। कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। मानसून की मेहरबानी के बाद दिल्ली के तापमान में दर्ज की गई गिरावट। ठंडी हवा के चलते खुशनुमा बना रहा मौसम। बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली की रुकी रफ्तार। बीआरटी रूट से लेकर चिराग दिल्ली में लगा भीषण जाम। आज जमशेदपुर में सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश की चेतावनी के बाद फैसला। नवसारी में खूबसूरत नजारा देखते हुए युवक का पैर फिसल गया। बाल बाल बची जान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की दुबई में निवेशकों से 1-to-1 चर्चा। मध्य प्रदेश में निवेश करने के सुझाव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट से सह संस्थापक पंकज गुप्ता से की मुलाकात। कई क्षेत्रों में संभावित निवेश पर चर्चा की।
दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री अल जायोदी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक की। दुबई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लुलु ग्रुप के साथ अहम बैठक की। कंपनी ने एमपी में निवेश को लेकर दिखाई रुचि। उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तारीख घोषित। 2 पारियों में 6 और सितंबर 2025 को होगा एग्जाम। अमेरिका से वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भारत का परचम लहराकर लौटे खिलाड़ी, जगह जगह सम्मान। सोनीपत में इंस्पेक्टर नवीन मोरे का हुआ जबरदस्त स्वागत। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जीते 2 मेडल। पहलवान नवीन मोर को मोरथल से उनके गांव लड़सौली तक खुली जीप में लाया गया। मलयालम फिल्म स्थानार्थी श्रीकुट्टन ने स्कूलों में बैंक बेंचर फ्रंट बेंचर कल्चर को खत्म करने की दी प्रेरणा। स्कूलों में बैठने की इस नई व्यवस्था से बच्चे भी दिखे खुश। शिक्षक सभी बच्चों पर एक साथ आसानी से रख पाते हैं ध्यान। अगरतला में धरती जावा जनभागीदारी अभियान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री माणिक साह ने वितरित किए चेक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। स्टूडेंट्स को सौंपी डिग्री। आज रविंद्र विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। छात्रों को करेंगी संबोधित। कराड़ा का कोयना नदी के बाहर दिखा 12 फुट लंबा मगरमच्छ, लोगों ने खींची तस्वीर। मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना स्थानीय लोगों ने वन प्रशासन को दी। सभी को अलर्ट रहने के निर्देश। गुरुग्राम के हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में आज भी मौजूद है भारत की सवारियों का सालों पुराना कलेक्शन। बैलगाड़ी से लेकर रोल्स रॉयस तक एक ही छत के नीचे होगा दीदार। ब्रिटिश काल से लेकर राजघरानों की महंगी कारों का अद्भुत कलेक्शन। 3000 से ज्यादा ऐतिहासिक वाहन मौजूद। पाकिस्तान मुस्लिम कलाकारों ने किया रामायण का मंचन। कराची में गूंजे जय श्री राम के नारे। कराची के कलाकारों के एक थिएटर ग्रुप मौज ने किया रामायण का मंचन। दर्शकों ने भरपूर सराहना की। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारतीय बाजार में आज होगी एंट्री। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहले एक्सपीरियंस सेंटर का होगा श्री गणेश। अवधूत दत्त पीठ के प्रमुख गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ भगवत गीता का वैश्विक उत्सव। डलासा के इलॉन स्टेडियम में दुनिया भर से जुटे हजारों भक्त। गीता उत्सव में 14 देशों के भक्तों ने एक साथ मिलकर 700 श्लोकों का किया पाठ और मंत्रोच्चार। 3 साल से लेकर 85 वर्ष तक की आयु के अनुयायियों ने शिरकत की। गीता समागम में भगवत गीता के संदेश को दुनिया भर में फैलाने, आध्यात्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया प्रण श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को बच्चों, युवाओं और वयस्कों तक पहुंचाने का प्रयास। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में समुद्र किनारे हजारों लोगों ने एक साथ किया सामूहिक योग की नियमित कक्षाएं कर लोगों को योग के प्रति किया जा रहा है जागरूक। रियो डी जेनेरियो में नियमित योग कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं लोग। मुफ्त योग कक्षा के साथ फिटनेस के प्रति लोगों का बढ़ रहा है रुझान।
इडली गैरेज गांव की प्राचीन गलियों में लगी कला प्रदर्शनी। शार्क पर सवार एक कैक्टस झींगा ट्रोजन और योद्धाओं की मिथक की दिलाता है याद। सेगेस्टा मंदिर घूमने आए पर्यटकों को देखने को मिला प्राचीन और समकालीन कला अनोखा संगम। जनवरी 2026 तक खुली रहेगी यह प्रदर्शनी। एरिसा गांव की दीवार पर अतीत और भविष्य के बीच एक कड़ी की गई स्थापित। लोगों को खूब पसंद आ रही है कलाकार फिलिप की आर्ट। पुराने मिथकों पर आधारित इस प्रदर्शनी में झींगा मछली का है विशेष महत्व। कलाकार ने अपनी कला में वाइब्रेंट रंगों का किया इस्तेमाल। यहां लगी हर तस्वीर और मूर्ति पर बनी है आकृति की दिलचस्प कहानी। प्राचीन संघर्षों की याद दिलाता है।